Hello bachcho, let's see the question. The question says that each of the question contains two statements, assertion and reason. Each of these question also has four alternative choices, only one of which the correct answer is. You have to select one of the quotes A, B, C, D from the given below. यहाँ पर यह कह रहा है कि आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक दूसरा रीजन है, और इन दोनों के लिए आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कोई एक सही है जो कुछ चूज करना है। तो आइए पहले चारों ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए में क्या कहता है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी क्या कहता है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी क्या कहता है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन सही है, रीजन गलत है। और ऑप्शन डी कहता है असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो असर्शन क्या कहता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। मतलब अगर वायर का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज करेगा, ये असर्शन कर रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है रीजन, वो क्या कर रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर डिक्रीजेज। ओके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो इन दोनों को ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग की कंसेप्ट देखें, क्या इसमें की कंसेप्ट यूज होगा। की कंसेप्ट हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आपका की कंसेप्ट हो जाएगा। अब इसमें पहले स्टेटमेंट तरफ में जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं हम लोग। द बोला हुआ है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। मतलब जब वायर का जब टेम्परेचर वो इंक्रीज किया जाएगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है कि थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ओके, एंड so they collide rapidly with each other, okay, and hence their drift velocity decreases। समझ आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तो वेलोसिटी आपस में इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से आपस में बहुत ज़्यादा रैपिडली कोलाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और दूसरा स्टेटमेंट था, ये जो था मतलब ये तो सही है, ये तो यहाँ पर प्रूव हो गया। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेज, यहाँ पर ये तो फर्स्ट के लिए था। अगर सेकंड के लिए हम लोग लिखे तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि उसके बीच का जो जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के बीच का जो मतलब म्यूचुअल वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर, उसकी वजह से कोलिजन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, ओके। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है, ये है। तो असर्शन ए भी सही है, रीजन आर भी सही है, लेकिन इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।